तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम या ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में। तिब्बत में यहीं पर है मानसरोवर लेक, और उसी मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर है जिसको बोला जाता है चिमायुंग दुंग ग्लेशियर, जहां से एक नदी निकलती है और वही नदी है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर। यह नदी चिमायुंग दुंग ग्लेशियर से लेकर के गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा तक लगभग 3800 किलोमीटर की लेंथ कवर करती है। मतलब कि टोटल लगभग 3800 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा रिवर की लेंथ है। दोस्तों, जब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है या ओरिजिन होती है चिमायुंगदुंग ग्लेशियर से, तो तिब्बत में जब ये बहती है तो वहां पर इसको यारलुंग जांगबो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो यह हिमालय के पैरेलल ही तिब्बत से होकर के बहती है और इंडिया में यह अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है नामचा बरवा, या नामचा बरवा की पहाड़ियां हैं, और उन्हीं नामचा बरवा की पहाड़ियों से ये एक हेयर पिन के तरीके का टर्न लेकर के इंडिया में एंटर करती है। तो दोस्तों, इंडिया में यह सिर्फ 725 किलोमीटर 725 किलोमीटर बहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भारत में इसकी लंबाई तुलनात्मक रूप से काफी कम है। ओनली 725 किलोमीटर्स भारत में यह बहती है, जो कि कहा जाता है कि सदिया से लेकर के धुबरी के बीच में यह बहती है भारत में। और ये सदिया से धुबरी के बीच में ब्रह्मपुत्रा का जो जलमार्ग है या वाटरवे है, इसे नेशनल वाटरवे 2 कहा जाता है। तो नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। तो मित्रों, ये सदिया से धुबरी तक आती है और धुबरी के बाद यह एंट्री कर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इस रिवर का नाम है जमुना। याद रखिएगा, तो बांग्लादेश में इस रिवर को जमुना के नाम से जाना जाता है। और इस जमुना का पानी जा करके मिल जाता है गंगा रिवर में, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो जमुना और पद्मा का पानी एकत्रित होकर के आगे बढ़ता है पद्मा के नाम से, एंड उसमें मेघना रिवर आकर के अपना पानी डालती है। और जब ये मेघना रिवर ला करके पद्मा में अपना पानी डाल देती है, उसके बाद मेघना के नाम से लास्टली ये वाटर जाता है और फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा का निर्माण होता है। मित्रों, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन डेल्टा है, नदी डेल्टा है। तो इस तरीके से ब्रह्मपुत्रा अपनी जर्नी चिमायुंगदुंग ग्लेशियर से शुरू करके खत्म करती है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा पर। दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा रिवर बहुत ही फेमस है अपने रिवराइन आइलैंड के लिए, नदीय द्वीपों के लिए। तो जब ये ब्रह्मपुत्रा बह करके पहाड़ों से नीचे उतरती है, अपने साथ खूब सारा सेडिमेंट या अवसाद लेकर के आती है, मिट्टी लेकर के आती है, और उसको बीच में ही ऐसे नदी में कहीं पर इकट्ठा कर देती है और नदियों के बीच में ऐसे आइलैंड्स बना लेती हैं। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड या नदी द्वीप माजुली वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर उपस्थित है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माजुली को याद रखिएगा। मित्रों, ब्रह्मपुत्रा रिवर को असम में दिहांग नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक उपनाम दिहांग भी है, और इस रिवर में आकर के बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। तो ट्रिब्यूटरीज हमेशा से ही एग्जाम का इम्पोर्टेंट पार्ट रही हैं, या सहायक नदियां जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो ब्रह्मपुत्रा में आकर के अपना पानी डालती हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा में उसकी ट्रिब्यूटरी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर दिबांग। दिबांग आकर के अपना पानी डालती है अरुणाचल प्रदेश में। वैसे ही लोहित भी इसकी एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है, जो आकर के ला करके अपना वाटर डालती है ब्रह्मपुत्रा रिवर में। तो दिबांग, लोहित
और उसी तरीके से आप देख सकते हैं दिखू एक रिवर है, ये भी ला करके अपना वाटर डालती है। धनसिरी एक रिवर है। तो ये सारी रिवर आप देखेंगे लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की। तो ये सारी रिवर अपना वाटर डालती हैं लेफ्ट साइड से। वहीं पर राइट साइड से आप देख सकते हैं बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो अपना वाटर डालती हैं। तो दोस्तों राइट साइड ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियों को की बात करी जाए तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कामेंग एक महत्वपूर्ण सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। कामेंग के साथ ही मानस, आपको पता है मानस बहुत ही फेमस है, असम में है, नेशनल पार्क है। और मानस एक रिवर भी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। वैसे ही तीस्ता भी बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तीस्ता के बारे में इसके पहले मैंने एक वीडियो बना करके बताया था कि किस तरह से तीस्ता ने अपना मार्ग बदल लिया। पहले तीस्ता ट्रिब्यूटरी थी गंगा की और बाद में ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हो गई। तो दोस्तों इस तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। जो टोटल रेनफॉल होता है ब्रह्मपुत्र रिवर में वो लगभग 212 सेंटीमीटर, 212 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल है ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में है और ये इसका ट्रैक फ्लड प्रोन है, मतलब बाढ़ युक्त है। यहाँ हर साल फ्लड्स आते हैं। फ्लड्स आने का रीजन ये है कि पहली चीज तो यहाँ की जो जमीन है, क्योंकि ये हिमालय का रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, थोड़ा सा पथरीली है, जल्दी से पानी सोखता नहीं है। दूसरी चीज जो इसकी राइट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे मानस, कामेंग, तीस्ता, ये सारी ट्रिब्यूटरीज बहुत तेजी से जब पानी बरसता है तो ला करके अपना पानी ब्रह्मपुत्र में डालती हैं। इधर का स्लोप बहुत ही स्टीप है नॉर्थ साइड का, इसके कंपेरिजन में साउथ साइड का स्लोप थोड़ा जेंटलर है। तो जब स्टीप स्लोप से बहुत तेजी से पानी आता है तो वो वाटर लेवल बढ़ा देता है और इस तरीके से बाढ़ आ जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो मित्रों ज्यादा पानी और बाढ़ के कारण से ब्रह्मपुत्र के ट्रैक में जहां भी मैदानों का निर्माण हुआ है वहां पर फॉरेस्टेड वेटलैंड मिलते हैं या जंगली आर्द्र भूमियां मिलती हैं। ये ब्रह्मपुत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए थी। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।